बातचीत में नरमी नहीं होनी चाहिए, तुम्हारी बात में मिठास नहीं होनी चाहिए। जब तुम किसी से गुफ्तगू करो तो तुम्हारी आवाज में सुरीलापन, मीठापन नहीं होना चाहिए, बल्कि मामूली सख्ती होनी चाहिए। लहजे के अंदर थोड़ा कड़कपन होना चाहिए। अगर तुम नरमी से बात करोगी, अगर तुम स्वीट बनकर, सॉफ्ट होकर तुम किसी से गुफ्तगू करोगी, फयतमाल्लज़ी फी क़ल्बिही मरज़, तो जिन मर्दों के दिलों में बीमारी है, इश्क का भूत और प्यार का भूत बहुत जल्दी उन पर चढ़ता है। फयतमाल्लज़ी फी क़ल्बिही मरज़, जिनके दिलों में बीमारी है, वो तुम्हारे सॉफ्ट आवाज से, वो तुम्हारी नर्म मुलायम लहजे से तरह तरह के ख्यालात अपने दिल में पाल लेगा, तरह तरह के विचार अपने दिमाग में रख लेगा, अपने माइंड में ले आएगा। आए नबी की बीवियों, जब तुम किसी से बात करो तो तुम्हारी आवाज में नरमी नहीं होनी चाहिए। फयतमाल्लज़ी फी क़ल्बिही मरज़, वरना बीमार दिल वाले तुम्हारी सॉफ्ट से, तुम्हारे नर्म लहजे से वो अपने दिमाग में, अपने माइंड में गलत ख्यालात पैदा कर लेंगे। यानी शायद ये सोच ले, होता ना किसी ने जी हाँ, हंस के मुस्कुरा के थोड़ी सी बात कर ले तो अब बार बार फोन होता है, रॉन्ग नंबर लग गया। अबे हमको पढ़ा रहे हो? ये रॉन्ग नंबर जो बार बार लग रहा है, क्यों लग रहा है? क्यों? ये उसी सॉफ्टपन का नतीजा है। अगर पहली बार लड़की फोन उठा के कहते कौन, क्या बात है, ये रॉन्ग नंबर लगा कैसे है, क्यों आया, चलो ठीक है पहली बार आ गया, आइंदा नहीं आना चाहिए, बस हो गया खत्म। गाली भी ना दो, हट हट चल, ये भी मत, ये कुछ कहने की जरूरत नहीं है, बस आवाज में थोड़ी सी सख्ती हो, नर्म लहजा ना हो, दोबारा आपके पास फोन नहीं आएगा। अरे बड़ी टाइट है। फयतमाल्लज़ी फी क़ल्बी मरज़, आए नबी की बीवियों, इस तरीके की बात, नर्म लहजा नहीं होना चाहिए। वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्ना, और अपने घरों को मजबूती के साथ लाजिम पकड़ लो। अपने घरों से बिला जरूरत तुम बाहर ना निकलो। बहुत सख्त जरूरत हो, बीमार हो, डॉक्टर को दिखाने जाना है तो आप जा सकती हो। अब हर संडे को ही नहीं जाओ, हर संडे को अपने मायके जाना है। आजकल सोशल मीडिया पे बड़े बड़े वो आ जाते हैं ना, कभी कभी लतीफ़े, संडे को शॉपिंग, हफ्ते को हम बाज़ार जाएंगे, संडे को अम्मा के यहाँ जाएंगे, मंडे को फला जगह जाएंगे, हैं अपने पति से कहती जा रही है। पति ने सब सुन लिया, फिर कहने लगा जी हाँ जुमे को मैं मस्जिद जाऊँगा। बीवी बोली वो क्यों? कहा भीख मांगने। जब 6 दिन तुम्हारे साथ इतनी जगह जाऊँगा तो फिर अब रह क्या गया, 7वां दिन अब है तो अब मस्जिद चला जाऊँगा, कटोरा लेके भीख मांगूंगा। 6 दिन का हिसाब तुमने जुड़ा दिया, 1 दिन का हमने जुड़ा दिया, अब रह क्या गया, जुमा बच्चा तो हम मस्जिद में चले जाते। हकीकत है कि इतने दिनों में तो हो ही। अजीब हालात हैं। हमारी माँ बहनों को एक तो अपनी जबान पर लगाम देना होगा, बोलती बहुत है, कचर 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 कचर, रुक नहीं सकती। शायद आपने सुना होगा कि आम के पेड़ के नीचे 2 औरतें बातें कर रही थीं, अचानक एक आम टूट के गिरा। तो एक औरत दूसरी से कहने लगी अरे ये ऊपर से कैसे गिर गया? दूसरी कुछ बताने ही वाली थी कि आम खुद बोल बैठा, तुम दोनों की बातें सुनकर मैं पक गया इसलिए गिर गया। तुम दोनों की चेचे में सुन सुनकर मैं पक गया इसलिए गिर गया। पकने के बाद ही आम गिरता है कि मैं पक गया और गिर गया। तो इतना भी कचर कचर नहीं हो कि दूसरा आदमी पक जाए और बोल पड़े। तो एक तो अपनी आवाज पर कंट्रोल करना होगा और एक इस चीज पर कंट्रोल करना होगा, वला वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्न, अपने घरों को लाजिम पकड़ लो, मजबूती के साथ पकड़ लो। वला तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, और आए नबी की बीवियों, जमाने जाहिलियत का बनाओ सिंगार करके बाहर न निकला करो, बेहुदा कपड़े पहनकर नहीं, जमाने जाहिलियत का फैशन करके घर से बाहर मत निकलो। वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, क्या मतलब? जमाने जाहिलियत की गंद मत फैलाओ। ये अल्लाह ने हुक्म किसको दिया? नबी की बीवियों को।
गौर करो, अल्लाह अगर किसी को इजाजत देता फैशन करने की और घर से बाहर जब चाहा तब निकल जाने की, तो अल्लाह ताला नबी की बीवियों को इजाजत देता, इसलिए कि नबी की बीवियों से ज्यादा पाक दामन औरत कोई हो ही नहीं सकती। और दूसरी बात, नबी की बीवियों को इसलिए भी हुक्म मिल सकता था कि वो तो तमाम दुनिया के मुसलमानों की मां है और मां बेटे के दरमियान तो कोई पर्दा होता ही नहीं है, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह ताला ने नबी की औरतों को पर्दे में रहने का हुक्म दिया है। और क्या कहा? अपने घरों को लाजिम पकड़ो। जब नबी की बीवियों को पर्दे का हुक्म है, कुरान करीम एक दूसरी जगह कहता है, या अय्युहन नबी, कुरान एक दूसरी जगह कहता है, वइज़ा सअलतुमूहुन्ना मताअन फसअलूहुन्ना मिन वराइल हिजाब। कुरान करीम की इस आयत पर गौर करो। आज हम कुरान की जितनी आयतें पढ़ रहे हैं, शायद हमने इतनी आयतें किसी जलसे में, किसी तकरीर में पढ़ी हो। आपको आज आयतें सुना रहे हैं, सुनते जाइए, इसके बाद एक दो हदीसों पर भी आता हूं। अल्लाह कुरान क्या कह रहा है? वइज़ा सअलतुमूहुन्ना मतान, जब तुम कोई सामान मांगो, तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़ जाए और तुम किसी के दरवाजे पर पहुंच जाओ, तो आए दरवाजे के अंदर घरों में रहने वाली औरतों, कुरान का आदेश देखो, कुरान का हुक्म देखो। बेटा तुम्हारी ड्यूटी क्या लग गई? इतना सा बच्चा वीडियो बना रहा, बताओ हो गया काम इसका। तो जो घरों में बैठी हुई औरतें, उनको हुक्म है, अगर तुम्हारे पास कोई आए और तुमसे सवाल करे किसी चीज का, तुमसे मांगे कोई चीज, दरवाजा खोल के फट लो हाँ नहीं। मान लीजिए हमें आपके घर एक बर्तन की, एक प्लेट की जरूरत पड़ गई, हम आपके यहाँ गए, क्या एक बर्तन एक प्लेट दे दो, जरा मेहमान आए हुए हमारे घर पे। अच्छा, घर की बड़ी बेटी आई है, छोटी बेटी, दरवाजा खोला, लो लीजिए। आजकल ये सिस्टम है। कुरान क्या कह रहा है? वइज़ा सअलतुमूहुन्ना मतान, अगर तुम किसी चीज का सवाल करो, कोई चीज तुम्हें मांगने की जरूरत पड़ जाए किसी घर, तो घर में रहने वाली औरतों को हुक्म दिया है, आए और तो तुम अपने घरों में रहना, और जो मांग रहे उनको हुक्म दिया, फसअलूहुन्ना मिन वराइल हिजाब, तो उन घरों में रहने वाली औरतों से पर्दे के पीछे से मांगना। अंधी डिबेट में बैठने वाली औरतें कहती हैं, लो साहब हिजाब का हुक्म ही नहीं है, हिजाब का लफ्ज मौजूद है कुरान में, मिन वराइल हिजाब, तो उनसे वो सामान भी पर्दे के पीछे से मांगना औरतों के लिए जायज नहीं है। 10 साल से बड़ी किसी लड़की के लिए जायज नहीं है कि वो दरवाजा खोलकर कोई सामान किसी गैर महरम को अपने हाथ से निकाल कर उसके हाथ में दे दे, उसके सामने आकर दे दे। ये नौटंकियां हमारे और आपके मुआशरे में चल सकती हैं, लेकिन कुरान की रूह से जायज नहीं है। मांगने वालों को हुक्म है कि पर्दे की ओर से मांगो, और जो दे रही हैं सामान, उनको भी हुक्म है कि पर्दे की ओर से सामान दे। जब उनको कोई प्लेट, मोबाइल या रुमाल या कपड़ा अगर उनको देना ही पड़े, तो अपने हाथों में ग्लव्स चढ़ा लें, अपने हाथों में ग्लव्स चढ़ा लें, या कोई कपड़ा, ग्लव्स ना हो तो बांध लें, और वो सामान उठाकर हल्का सा दरवाजा खोलकर और वो पर्दे के पीछे से वो सामान दें, इस तरीके से वो सामान दें कि उनके हाथ की हथेली और चेहरा, हालांकि बहुत से लोग हथेली और चेहरे का पर्दा नहीं मानते हैं, उनके पास अपने दलाइल हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक जैसी शख्सियत भी चेहरे और हाथ की हथेली का पर्दा वो नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कि इसका अगर औरत पर्दा न करे तो कोई हर्ज नहीं है। अपने अपने दलाइल और तहकीक हो सकती है मेरे प्यारे साथियों, लेकिन कुरान की इस आयत से इस्तिदलाल करते हुए मैं तो यही कहता हूं कि जब औरतों को पर्दे की ओर से हुक्म है, तो मेरे भाइयों, अगर इस्लाम के अंदर से
चेहरे को हटा लिया जाए, अगर पर्दे से हाथ की हथेली को हटा लिया जाए और पर्दे में चेहरा न माना जाए तो फिर रह क्या जाता है? रहा जिस्म। तो जिस्म का पर्दा तो दुनिया की सारी औरतें ही करती हैं, हर मजहब की औरतें ही करती हैं। चेहरा ही तो अट्रैक्शन पैदा करता है, चेहरा ही तो ऐसा है कि जो दिलों के अंदर कशिश पैदा करता है, अट्रैक्ट करता है। इसीलिए चेहरे को का भी पर्दा होना चाहिए। आइए कुरान की इस आयत को सुनने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि कुरान की इस आयत पर हम गौर करके देख लें कि औरतों को हुक्म है कि मर्दों को कि पर्दे के पीछे से उनसे सामान मांगो, घर में घुसकर कोई सामान आप नहीं मांगे। इसमें हिजाब का लफ्ज मौजूद है। आइए कुरान की एक तीसरी आयत की तरफ हम आपको लेके चलते हैं। कुल लिल मुमिनाती यगुज़ुज़्न मिन अब्सारिहिन्ना व यहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन्ना वला युब्दीन ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हर। यही इल्ला मा ज़हरा है जिससे बाज लोग चेहरे और हाथ की हथेलियों का पर्दा नहीं मानते हैं। तर्जमा देखो, कुल लिल मुमिनाती यगुज़ुज़्न मिन अब्सारिहिन्ना, आए मोमिना औरतों, नबी अपने मोमिना औरतों से कह दो, मुसलमान औरतों से कह दो, क्या कह दो? यग़ुज़ुज़्न मिन अब्सारिहिन्ना, अगर जरूरत के तहत उनको घर से बाहर निकलने की जरूरत पड़ी जाए, देखो देखो, अरे उनको बंद कराओ, बच्चे हैं यार, इस वक्त क्या कर रहे हैं ये? भूल जाता हूं मैं। कुल लिल मुमिनाती यग़ुज़ुज़्न मिन अब्सारिहिन्ना, अगर तुम्हें जरूरत के तहत कहीं निकलने की जरूरत पड़ ही जाए तो निकल तो सकती हो, लेकिन निकलते वक्त भी एक पाबंदी कर दी, एक बाउंड्री बना दी। क्या करो? यग़ुज़ुज़्न मिन अब्सारिहिन्ना, अपनी निगाहें नीची रखोगी। यग़ुज़ुज़्न मिन अब्सारिहिन्ना, अपनी निगाहों को तुम नीचा रखोगी। व यहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन्ना, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करोगी। मनमाने कपड़े पहन कर जाओ, ये नहीं चलेगा। ढीले ढाले कपड़े पहनना पड़ेंगे, इतने लूज कपड़े कि जिससे तुम्हारे जिस्म का नशेबो फराज बनाओ सिंगार दिखाई न दे, तुम्हारे जिस्म का एक एक हिस्से का पार्ट दिखाई न दे। इतना लूज कपड़ा तुम्हें पहनना होगा कि कोई आदमी आइडिया न लगा सके इसका हाथ कितना होगा, इसका पैर कितना होगा, इसकी कमर कितनी होगी, ये आइडिया ना लगा सके। वह यहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन्ना, तुम्हें अपनी सतर, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करना होगी। वला युब्दीन ज़ीनतहुन्ना, जितना भी ज़ेबो ज़ीनत, जितना भी बनाओ सिंगार, जितनी भी लिपस्टिक, जितनी भी क्रीम, जितनी भी पाउडर, जितना भी जेवर और जितना भी खूबसूरत और अट्रैक्ट करने वाले कपड़े तुम्हें पहनना हो, अपने घर में पहन सकती हो, अपने शौहर के सामने पहन सकती हो। जितनी क्रीम लिपस्टिक लगा सकती हो लगा लो, जितना मेकअप करना चाहो कर सकती हो, लेकिन जब जरूरत के तहत घर से बाहर निकलो तो वला युब्दीन ज़ीनतहुन्ना, तो तुम्हारे बनाओ सिंगार, तुम्हारी ज़ेबो ज़ीनत गैर मर्दों के सामने जाहिर नहीं होनी चाहिए, गैर मर्दों के सामने नहीं आनी चाहिए। औरत का लिपस्टिक लगाकर घर से बाहर निकलना हराम, औरत का खुशबू लगाकर घर से बाहर निकलना हराम, औरत का इतर लगाकर, परफ्यूम लगाकर घर से बाहर निकलना हराम। यहां तक कि औरत खुशबूदार कोई चीज, कोई तेल ही क्यों ना हो, डाबर आंवला या चमेली, अगर ये तेल भी लगाकर घर से बाहर निकलती है तो उसके लिए ये भी हराम। मैं हराम बोल रहा हूं, नाजायज नहीं, हराम, ताकि हमें समझ में आ सके कि हमारी कल्चर क्या होना चाहिए और इस्लाम में कितना जबरदस्त औरत को रुकावट है कि तुम ये चीजें घर से बाहर लगाकर नहीं। हाँ, अपने घर में रहो तो पूरी बोतल उलट लो इतर की, कोई मना नहीं कर रहा। घर में जो चाहो वो पहनो, कोई मना नहीं करता, तुम्हें पहनो ना पहनो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर? घर के अंदर, वो भी सिर्फ शौहर के सामने। आजकल तो जॉइंट फैमिली रहती है, अब ये थोड़ी कहा दिया जाएगा कि जॉइंट फैमिली में भी जहां ससुर रहता हो, देवर रहता हो, जेठ रहता हो, उधर भी पहन सकते, नहीं।
घर का मतलब शौहर वाला रूम, घर का मतलब खास वक्त और खास टाइम। अब भाई इससे ज्यादा तो हम बोलेंगे तो आप कहोगे बड़ा बेहुदा मौलवी है। इस मौलवी को अब ये बातें याद आ रही, इससे ज्यादा तो हम नहीं जा सकते हैं। क्या कहा, वला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना, और अपने बनाओ सिंगार को गैर मर्दों के सामने जाहिर न करें, इल्ला मा ज़हरा मिन्हा, मगर जो खुद बखुद जाहिर हो जाए। अब खुद बखुद जाहिर होने का मतलब क्या है? औरत बेचारी प्लेट उतार रही है ऊपर से, कमरे में आप और आपका दोस्त बैठा हुआ है, लेकिन बीवी पर्दा अर्दा करके आई, सब कुछ आई, अब वो प्लेट उतार रही है ऊपर से, अब उसकी आस्तीन सड़क के इधर आ गई, मतलब पहने हुए कमीज सड़क के इधर आ गई, तो ये खुद बखुद जाहिर हो गया। तो इल्ला मा ज़हरा मिन्हा, ये चीज़ है कि अब प्लेट उतार रही है या कोई चीज़ उतार रही है, उसमें अब आस्तीन नीचे आ जाए और हाथ की हथेली या थोड़ी सी कलाई वगैरह नज़र आ जाए, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि ये चीज़ खुद ब खुद जाहिर हो गई है, तुम्हारा इरादा नहीं था जाहिर करने का। इसी तरीके से शौहर ने कुछ कहा और आप आ रही हैं और अचानक चेहरा सामने आ गया और दोस्त ने देख लिया, चूंकि वहाँ तुम्हारा शौहर मौजूद है, इसलिए चेहरा अगर अचानक खुद ब खुद जाहिर हो गया तो इसमें तुम्हारे ऊपर कोई गुनाह नहीं है, कोई बात नहीं, ये चीज़ खुद ब खुद जाहिर हो गई, आपका इरादा नहीं था जाहिर करने का। ये चीज़ आज तुम पता नहीं क्या सोच रही होंगी औरतें कि मौलवी तो आज हम पे बरस पड़ा, कितनी पाबंदी लगवाई यार। हमें मालूम है पाबंदी लगवा थोड़ी रहा हूं मैं, वो तो तुम करोगी वही जो करती आ रही हो, लेकिन हम बताना थोड़ी छोड़ देंगे। वया इल्ला मा ज़हरा मिन्हा, इसके बाद देखिए क्या कहा गया, आए नबी मोमिना औरतों से कह दो कि वो निगाहें नीची रख के अपने सतर की शर्मगाह की हिफाजत करें और अपने बनाओ सिंगार को गैर मर्दों के सामने जाहिर न करें, मगर वो जो खुद ब खुद जाहिर हो जाए। वलियज़रिबना बिखुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना, आज ये बहुत बड़ी बुराई हमारी नौजवान लड़कियों में आ गई है। अब वो दुपट्टा लेकर नहीं चल रही हैं, दुपट्टा भी आजकल रखा रह गया घर में, आजकल सिर्फ सलवार कमीज पहनी और निकल गई, अब दुपट्टा उनके गलों से हट गया, उनके सरों से हट गया। कुरान कह रहा है जब वो निकले, जरूरत के तहत भी कहीं जाए, तो वलियज़रिबना बिखुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना, तो वो अपने सीनों पर अपनी ओढ़नियों को डाल लें, अपने दुपट्टों को, किसी मोटी चादर को वो अपने सीनों पर डाल लें। वलियज़रिबना बिखुमुरिहिन्ना, खिमार दुपट्टे को ओढ़नी को कहते हैं, और उसी का प्लूरल खुमुर इस्तेमाल हुआ है, वो उससे अपना सीना ढांक ले, वो कोई मोटी चादर अपने जिस्म पर ओढ़ ले, अपने सीनों पर। जुयूब, जेब कहाँ होती है? अब होती तो अंदर भी है, पैंट के अंदर भी कोई रख लेता है, लेकिन असल में जेब यही होती है। जैसे हम लोग ये मोबाइल रखे हुए हैं, तो असल जेब यही है जो सीने पर। तो जेब का मतलब सीना। कुरान ने औरतों के सीने के लिए एक लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि जेब की जमा जुयूब इस्तेमाल की है, पॉकेट की जमा पॉकेट्स इस्तेमाल कर दी है कि, और जाहिर बात है कि दुपट्टा जेब में थोड़ी रखा जाएगा। कुरान ये थोड़ी कह रहा कि दुपट्टा उठाओ जेब में रख लो, नहीं, अला जुयूबिहिन्ना, चूंकि जेब सीने पर होती है, इसलिए इसका तर्जमा यह किया जाएगा कि औरतों को हुक्म दिया जा रहा है कि वो अपनी ओढ़नियों को, अपनी चादरों को, अपने मोटे दुपट्टों को अपने सीनों पर डाल लें। आज ये बुराई हमारी माँ बहनों में आम हो चुकी है, और ख़ास तौर पर नौजवान लड़की दुपट्टे को ओढ़ना अपने लिए आज लानत समझती है कि तो गला है, क्या दुपट्टा ओढ़े। आज वो बगैर दुपट्टों के बाजार में जा रही हैं, घूम रही हैं, स्कूलों में जा रही हैं, ये चीज़ ठीक नहीं। ये आयतें कुरान की आपके सामने चीख चीख कर कह रही हैं कि हमारा मुआशरा कैसा होना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना अव्वला मा युरफ़उ अन हाज़िहिल उम्मती अल हयाउ वल अमानतु, क़यामत की जो निशानियाँ, सुनिए, क़यामत की जो निशानियाँ फैलेंगी, क़यामत की जो अलामतें जाहिर होंगी, उनमें सबसे पहली जो निशानी जाहिर होगी वो ये होगी, इन्ना अव्वला मा युरफ़उ अन हाज़िहिल उम्मा, इस उम्मत से
हमारे मुसलमानों से, उम्मत मुहम्मदिया से कयामत की निशानियों में सबसे पहले जो जाहिर होगी, हमारी उम्मत से सबसे पहले जो चीज उठाई जाएगी, इन्ना वलमा युरफउन हाजिल उम्मा अल हया वल अमानतु, वो हया होगी और अमानत होगी। शर्म हया सबसे पहले उठा ली जाएगी। औरतें शर्म करना छोड़ देंगी, हया करना छोड़ देंगी, उनके अंदर से शर्म हया खत्म हो जाएगी। आजकल भाभी देवर से कहे कौन सी शादी पसंद करोगे, लव मैरिज क्या अरेंज मैरिज, अब शर्म क्या रह गई है। जिस देवर को भाभी के लिए मौत कहा गया हो और वही भाभी देवर के साथ मोटरसाइकिल पे बैठ के कलिया चक जाती हो, तो आप क्या कहोगे। जिस बहनोई के लिए साली के लिए बहनोई को मौत कहा गया हो, वो साली अपने बहनोई की मोटरसाइकिल पर बैठकर या गाड़ी पर बैठकर मालदा और फरक्का जाती हो या कलकत्ता जाती हो, और ताज्जुब ये कि बेशर्मी की हदें पार करते हुए उस साली का बाप यानी ससुर अपने दामाद को खुद ये कहता हो और बीवी अपनी बहन को अपने शौहर के साथ खुद भेज देती हो, तो फिर शर्म और हया रह कहां गई है। सुनना पड़ेगा, ये सख्त जुमले हैं, सुनना पड़ेगा, तुम्हें नहीं तुम्हारे बाप को भी सुनना पड़ेगा, क्योंकि ये हक, ये अथॉरिटी, ये पावर मुझे इस्लाम ने दिया है जो मुझसे कोई नहीं छीन सकता है। मेरे भाइयों, जिस तरीके से देवर की बाइक पर भाभी का बैठकर जाना हराम है, उसी तरीके से बहनोई के साथ साली का मोटरसाइकिल पर और गाड़ी पर बैठकर अकेला सफर करना भी हराम है। दोनों मुजरिम हैं और इस्लाम की नजर में दोनों गलत हैं और दोनों हराम हैं। अब सबकी नजरें जा रही होंगी, हाँ कौन लेके जाता है अपनी साली को, सबके दिमाग घूम रहे होंगे, कौन है जो अपनी भाभी को लेके जाता है। बहुत से हैं, स्कूल में पढ़ाती हैं, टीचर हैं, आदमी तो बेचारा सुबह दुकान पे चला गया, छोटा भाई भाभी को पहुंचाने जा रहा है स्कूल, लेने भी जा रहा है स्कूल। अगर देवर और भाभी का रिश्ता इतना पाकीज़ा होता तो अल्लाह के रसूल कभी देवर के लिए मौत का लफ्ज इस्तेमाल ना करते। सोचिए, इस मौत के लफ्ज को कायनात की सबसे बड़ी हस्ती जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तेमाल कर रहे हैं। सुनो, सुनना पड़ेगा। बीवी के साथ आप खाना खा रहे हैं, अचानक साली आ जाती है, आपकी बीवी कह भी रही है आओ चलो बैठो खाना खा लो, बीवी की मौजूदगी में भी, बीवी की इजाजत के बावजूद भी साली के लिए बहनोई के साथ और बहनोई के लिए साली के साथ खाना जायज नहीं होगा, एक ही प्लेट में, एक ही थाली में, जबकि साली का चेहरा खुला हुआ हो और वो बेपर्दा हो। गौर कीजिए मेरे भाइयों, जब बीवी की मौजूदगी में भी साली के साथ बेपर्दगी के साथ अकेले में नहीं बैठ सकते हो, तो साली को मालदा, कलकत्ता और कलियाचक और मुर्शिदाबाद और फरक्का कैसे ले जा सकते हो। बीवी की मौजूदगी में अपने घर में भी साली के साथ नाश्ता नहीं कर सकते हो, तो होटलों में उसके साथ बैठकर खाना कैसे खा सकते हो। इस्लाम की मोहब्बत है तो मानो, नहीं है तो जो दिल चाहे करो। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जब शर्म हया किसी के अंदर से निकल जाती है तो उसका जो दिल चाहे वो कर सकता है, जब शर्म हया नहीं तो जो दिल चाहे करे। अब उसके ऊपर कोई चीज नहीं रह गई, जब शर्म हया ही नहीं रही। अल्लाह के नबी चीख कर कहते हैं, इन्ना अव्वल मा युरफउ अन हाजिल उम्मती अल हया वल अमानतु, हमारी उम्मत से सबसे पहले जो चीज उठाई जाएगी वो हया है, शर्म में सबसे पहले ये दूर कर दी जाएगी। आज शर्म हया बिक चुकी है, नीलाम हो चुकी है, शर्म हया नाम की कोई चीज नहीं रह गई है, शर्म हया नाम की कोई चीज आज बाकी नहीं रह गई है। आज लड़के और लड़कियां एक साथ गुफ्तगू करते हुए, साइकिल चलाते हुए, बातें करते हुए जा रहे हैं, ये शर्म हया नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। वो एक दौर था मेरे भाइयों कि जंग जमल के मौके पर जब हजरत आयशा एक जगह पर बैठी हुई थी और हजरत अली
में जंग हो रही थी, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने एक रुका, एक पर्चा, एक नोट लिखा और नोट लिखकर हजरत आयशा के भाई अब्दुर्रहमान को दिया और फरमाया कि ये अपनी बहन आयशा को देकर आओ, इसमें मैंने कुछ चीजें लिखवाई हैं, हजरत आयशा को वो पसंद आ जाए तो मुझे बता देना, इसमें हमने कुछ मशवरे लिखे हैं, हजरत आयशा अगर उन मशवरों से खुश हो जाए तो मुझे बताना। ओ मेरे नौजवान साथियों, आए मौजमपुर के लोगों, आए इस गांव में रहने वालों, आए बंगाल से जुड़ने वालों, सुनो, हजरत अब्दुर्रहमान हजरत आयशा के भाई हजरत अली का पर्चा लेकर आ रहे हैं, घोड़े पर बैठे हुए, घोड़े की पैर की ठोकरें धूल उड़ा रही हैं, उस धूल में हजरत आयशा समझ नहीं पाई कि इस घोड़े पर बैठकर कौन आ रहा है। हजरत आयशा ने जल्दी से पर्दा कर लिया और जल्दी से अपना चेहरा छिपा लिया और मुंह मोड़ लिया और